बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हैदर जाफरी आपकी खिदमत में सितंबर 2018 के जायचों की सीरीज़ के साथ हाजिर। आपकी सपोर्ट के हम बहुत मशकूर हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और आपकी आरा हम तक पहुंच रही हैं। हमारे लिए आपकी आरा बहुत कीमती और बहुत वैल्यूएबल है। अब हम बात करेंगे निज़ामे बुरूज के 11वें स्टार एक्वेरियस की। एक्वेरियस का इस वक्त कुछ ज़्यादा मुश्किल टाइम तो स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन आने वाले कुछ साल बहुत मुश्किल आ रहे हैं। सितंबर में कुछ रिलीफ के चांसेस हैं। सितंबर जो है वो इनको काफ़ी हद तक रिलीफ दे रहा है, लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एहतियात का टाइम है। एहतियात के टाइम में दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। एक, आपका बॉडी ऑरा प्योरली इंटैक्ट होना चाहिए। बॉडी ऑरा अगर मैं आसान लफ्ज़ों में समझा सकूं तो अल्लाह ने आपकी बॉडी के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है जो आपको नेगेटिव अटैक्स से, नेगेटिव चीज़ों से महफूज रखती है। जादू, असेब, बुरी नज़र, हसद वगैरह से आपको एक चीज़ आपकी बॉडी के गिर्द एक मैग्नेटिक है जो नज़र नहीं आती, एक मकनातीसी हिसार है, वो नेगेटिव चीज़ों को रिपेल करती है, यानी नेगेटिव चीज़ों को आपसे दूर करती है। अगर आपका बॉडी ऑरा इंटैक्ट ना हो तो बिल्कुल वैसी सिचुएशन होती है जैसे अगर इस कंप्यूटर का एंटीवायरस सिस्टम बंद कर दिया जाए या इसकी फायरवॉल बंद हो जाए तो कोई भी वायरस किसी भी वक्त किसी भी जगह से हमला कर सकता है। सो सबसे ज़्यादा एहतियात की बात यह है कि आपका ऑरा इंटैक्ट हो। चूँकि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा पीक सिचुएशन है उसमें आपका ऑरा काम नहीं कर रहा, उसके लिए बेहतरीन हल सूरह रहमान कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में बग़ैर तर्जमे वाली 7 दिन, सिर्फ 7 दिन अगर आप उसको एक टाइम रोज़ाना सुन लें, आधा गिलास पानी रख लें, आंखें बंद कर लें और ऊंची आवाज़ में उसको सुन लें तो 7 दिन के बाद यकीनन आप उस सिचुएशन में होंगे जो आपके लिए बहुत बेहतर, सूदमंद और बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि आपका ऑरा इंटैक्ट हो चुका होगा और आपके अंदर एक सुकून की कैफियत होगी। यानी दो फेजेस हैं इंसान की ज़िंदगी में, एक सुकूत और एक सुकून। सुकूत इज़ साइलेंस एंड सुकून इज़ पीस ऑफ माइंड। सुकूत की सिचुएशन में जो है वो चीज़ें जामिद हो जाती हैं, कोई चीज़, कोई हैपनिंग, कोई कुछ होता नहीं है और चीज़ें रुक जाती हैं। और जबकि पीस ऑफ माइंड की जो सिचुएशन है वो ये है कि जो कुछ भी होता रहता है आपको यकीन होता है। वासिफ अली वासिफ साहब का एक कॉल है, परेशानी हालात से नहीं ख़यालात से पैदा होती है। उसकी जो तशरीह है वो जो समझ आती है वो ये है कि आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं और आपको ये रास्ता नहीं मिल रहा कि आप उस सिचुएशन से निकलें कैसे, तो आप परेशान हो जाते हैं या आप बेचैन हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये यकीन हो और आप अल्लाह के साथ कनेक्टेड हो और आपके अंदर से ये यकीन हो कि मैं जिस जगह भी जैसा भी हूँगा अल्लाह मुझे निकाल लेगा, तो यकीनन आप सुकून में होते हैं। और इसीलिए अल्लाह ने कहा था अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, के दिलों का सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। जब भी पानी पिएं आंखें बंद करें, दिल में 3 मरतबा अल्लाह 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 कह के डूब के ऐसे अल्लाह को पुकारें जैसे एक गुमशुदा बच्चा जब बड़े अरसे बाद अपनी माँ से मिलता है, या ऐसा बच्चा जो अपनी माँ से दूर गया होता है, वो जब अपनी माँ से मिलता है तो उसके अंदर एक मोहब्बत की लहर दौड़ती है। उस लहर को महसूस करें। अल्लाह कहता है मैं 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो अपने आप में अल्लाह के लिए वो गर्मजोशी पैदा करें, वो एक मोहब्बत पैदा करें और फिर अल्लाह को पुकारें। देखें अल्लाह क्या करता है। पानी की जो साइंटिफिक हम उसको देखें तो पानी एब्जॉर्बेंट भी है और पानी सॉल्वेंट भी है। जो आपके अंदर ग्रीव्स और ग्रीवियंसेस हैं उसको पानी अपने अंदर सॉल्व करेगा, आपकी नेगेटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और आपके जिस्म से बाहर निकल जाएगा। जितना ज़्यादा आप इसको अल्लाह 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 कह के उस पानी को पिएंगे, आपके अंदर एक सुकून की, एक मजबूती की लहर दौड़ती जाएगी और आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सिर्फ 7 दिन सूरह रहमान ज़रूर सुन लें। ये मैं पहले भी अर्ज़ करता रहा हूँ, रिपीटेडली अर्ज़ करता रहा हूँ, अब फिर कर रहा हूँ।
कि सूरह रहमान, अगर सूरह रहमान के बारे में कोई गाइडेंस चाहिए तो www.alrahman.com पे इसका पूरा तरीका सब कुछ मौजूद है, वहाँ से जाके चेक कर लें। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इनकी शख्सियत की। तो चूँकि इसमें शख्सियत में थोड़ा सा दबाव आया हुआ है, तो इसलिए किसी न किसी गाइड की, किसी न किसी रहनुमा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जज्बातियत और ज़हनी दबाव गैर महसूस तरीके से आपके ऊपर असरअंदाज हो रहा है। यानी जिस वक्त ये बहुत ज़्यादा हो जाता है उस वक्त आपका उसके एहसास होता है, और जिस वक्त ये कम होता है तो आपको इसका एहसास नहीं होता। लेकिन इसका यकीनन ये मतलब नहीं है कि वो दबाव आपके ऊपर से हट गया। ऐसी सूरत में तबीयत में खिंचाव आ जाता है, कोई लड़ाई झगड़े के चांसेस हो जाते हैं, जिससे सोशल सर्कल में कमी होती है। तो इस वक्त सितंबर में ये बड़ा हाई टाइम है, इस चीज़ से गुरेज किया जाए और किसी लड़ाई झगड़े बहस मुबाहिसे से दूर रहने की बहुत ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर कर देगा। सितंबर और अक्टूबर निस्बतन बेहतर महीने हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा दबाव मज़ीद बढ़ने के चांसेस हैं। मईशत की बात कर लें तो सितंबर और अक्टूबर जो है वो इस वक्त थोड़ा सा रिलीफ देंगे, लेकिन नवंबर और दिसंबर फिर दोबारा दबाव क्रिएट कर रहे हैं। कनात पसंदी, कंटेंटमेंट जो है ये बहुत अच्छी आपके लिए एक आप समझ लें कि आपका लाइफस्टाइल होगा। शुक्र की आदत, वैसे तो जो है वो आपके अंदर शुक्र की आदत है, क्योंकि आपका स्टार जो है वो बेसिकली एक थैंक्स गिविंग का एलिमेंट इसके अंदर वैसे ही है कि आप लोगों को जो है वो लोगों की शुक्रगुजारी और अल्लाह की शुक्रगुजारी को पसंद करते हैं। तो थोड़ा कंटेंटमेंट को जो है वो करें, अखराजात को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अक्टूबर में हालात कुछ बेहतर होंगे, आपके एक इंजेक्शन है इंशाल्लाह, लेकिन ये है कि कोई तहरीरी सबूत, कोई तहरीरी मामलात किए बगैर कोई नया काम, कोई डील कुछ मत कीजिएगा। मुकम्मल प्लानिंग और मंसूबाबंदी ही कामयाबी की ज़मानत होगी। जो लोग जायदाद और बागबानी के काम में हैं, जो फ्लोरिस्ट हैं, जो डिज़ाइनिंग के लोग हैं, उनके लिए तो ये काम जो है इनको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इसके अलावा जो टेक्निकल लोग हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज के लोग हैं, उनके लिए थोड़ी मुश्किलात जो हैं वो ज़्यादा आ सकती हैं। ख़ास तौर पे जो लोग स्टॉक एक्सचेंजेस में हैं या फाइनेंशियल ब्रोकरेज में हैं, उनके लिए तो ये बड़ा मुश्किल टाइम होगा, उनको बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना होगा। रोमांस की बात कर लें या पर्सनल अफेयर्स की बात कर लें या पर्सनल रिलेशंस की बात कर लें, तो जो पहली कंजक्शन है वो ये कह रही है कि सितंबर में बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे और बहुत से नए लोग आपकी ज़िंदगी में ऐड ऑन भी हो जाएंगे। यानी शफलिंग का टाइम है, मोहब्बत में कंसिस्टेंसी का टाइम नहीं है। दबाव भी आ सकता है, डिप्रेशन भी आ सकता है, क्योंकि मोहब्बत जाहिर सी बात है कि इंसान के बड़े डीप जज्बात से ताल्लुक़ रखती है। इसके अंदर ब्रेकअप्स की शरह में भी इजाफा है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वही जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, जो शायद कुछ अरसा 2019 में भी चले, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑन द सेम पेस। तो इस वक्त इंसान बेरारवी का शिकार हो सकता है और जिनसी जराइम में फंस सकता है, कानूनी पेचीदगियों में फंस सकता है। इसलिए मोहब्बत के मामलात में ख़ास तौर पे बहुत एहतियात करें। किसी की बुरी बातों को अगर आप अपने अंदर जज़ब कर लेंगे तो वो आपके लिए वैसे ही एक स्ट्रेंथ का, एक ताकत का बायस बनेगा। हेल्थ के हवाले से अगर बात कर लें तो जो 40 साल से नीचे नीचे उम्र के जो एक्वेरियंस हैं, जो एक्वेरियस के लोग जो 40 साल से कम उम्र हैं, उनके लिए तो हेल्थ के कोई इशू बनने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन 40 साल से ज़्यादा के लोग जो हैं वो अपना चेकअप ज़रूर करवा लें। उनका जो है वो चेकअप बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे हार्ट रिलेटेड, यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वगैरह जो है उस वक्त सेंसिटिव हुआ है। 40 साल से ऊपर के लोग इसको ज़रूर चेक करवाएं। या अगर कोई किसी भी किस्म में जो है वो दिल की धड़कन में बेज़ाब्दगी या कोई ऐसी मामूली सी चीज़ भी नज़र आए, उसको लाइट मत लीजिएगा। ये इट कैन लीड टूवर्ड्स दी वर्स सिचुएशंस, कुछ ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशंस की तरफ भी जा सकती है।
कोई खिंचाव वगैरह तो अगर हो तो उसको बेशक सीरियस मत लें, क्योंकि खिंचाव या दबाव या इस किस्म की सिचुएशंस तो आम होंगी जो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। लेकिन ख़ास तौर पे हार्ट रिलेटेड, हार्ट इस वक्त सेंसिटिव है, वेस्कुलर सिस्टम सेंसिटिव है, तो इसको आप जो है वो एहतियात करें। अगर ब्लड में कोई क्लॉटिंग वगैरह हो जाए तो फौरी तौर पे उसकी एहतियात करें, बहुत ज़रूरी है। सफ़र की बात कर लें तो सफ़र के हवाले से जो लोग मजहबी टूर्स या ट्रैवलिंग करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही बरकत और बहुत ही ज़्यादा करम का सामान साबित होगा। ज़ियारात, उम्रा, हज चूँकि इस सितंबर में है नहीं, हज हो गया है, तो जो लोग इस पे करना चाह रहे हैं तो उनके लिए तो ये बहुत बहुत ज़्यादा हाई टाइम है। अंदरून मुल्क सफ़र बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। अगर आप इमिग्रेशन के लिए जाना चाहते हैं तो इमिग्रेशन के लिए अभी हाई टाइम नहीं है, कोशिश करें सितंबर के बाद अप्लाई करें। अब अगर स्टूडेंट्स की बात कर लें तो जो स्टूडेंट्स इस वक्त इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में हैं उनके लिए तो थोड़ा मुश्किल टाइम है, लेकिन जो आर्ट एंड कल्चर की स्टडी कर रहे हैं, जो बैंकिंग एंड फाइनेंस की स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए जो है वो आसानियाँ हैं। अल्लाह ताला नाज़रीन आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।